तुम्हारे घर पर रहमत और बरकत के दरवाजे खुलने वाले हैं। अल्लाह ताला की ओर से तुम्हारे लिए खुशखबरी है। इस मुबारक घड़ी में तुम्हें कुछ ऐसी हिदायतें देना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए जानना बेहद जरूरी है। शायद इसी वजह से तुम तक यह संदेश पहुंचा है। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो समझ लो कि रहमत की नजरें तुम पर उतर रही हैं और दिल में सुकून और खुशी भर रही है। इस पाक मौके पर तुम्हें कुछ ऐसे राज बताना चाहता हूं जिनको जानकर तुम्हारी रूह इबादत में झूम उठेगी, क्योंकि आज का दिन बहुत ही मुबारक और नूरानी है। आओ देखें इस वक्त तुम्हारे लिए क्या रूहानी पैगाम आया है। कौन सी बातें हैं जिनको समझना तुम्हारे लिए जरूरी है, कौन सी नेमतें हैं जो तुम पर उतरने वाली हैं, कौन सी बरकतें हैं जो जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में तेजी से दाखिल होंगी, जिनके लिए तुम्हारा दिल अल्लाह का शुक्र अदा करे और जिनके लिए तुम्हारी जुबान से हमद निकले। इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि हम दोनों, मैं भी और तुम भी, उस रहमत के साए में हैं जो हर चीज को बदल देने की ताकत रखती है। आओ देखें तुम्हारे लिए कौन कौन सी रहमतें उतरने वाली हैं। ऐसा भी लगता है कि कुछ नेमतें अब तक छुपी हुई थी, मगर आज अल्लाह ताला तुम्हें उनसे रूबरू कराने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा करिश्मा होने वाला है। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं, तुम्हें इस करिश्मे पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार उतरने वाला है जो तुम्हें हैरान कर देगा। बस इस करिश्मे पर भरोसा रखो। अगर पहले तुम्हारा दिल हिचकिचाता था तो अब तसल्ली कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा नूरानी वाकया तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और सुनो, तुम कामयाबी के लिए बनाए गए हो। कामयाबी तुम्हें मिलकर रहेगी, चाहे तुम मानो या ना मानो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बातें बिल्कुल अचानक ऐसे घटेंगी जैसे कोई नूर उतर आया हो। ऐसा लगेगा जैसे रूह पर करामत बरस रही हो और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारे साथ हो रहा है। आज का यह पैगाम मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह अल्लाह की करामात के लिए ही बना है। और साथ ही मुझे यह एहसास भी हो रहा है तुम्हारे इर्द गिर्द एक ऐसा दिल है जो तुम्हारी फिक्र में लगा हुआ है। एक रूह जो तुम्हें हर खराब नजर और नुकसान से बचाने की दुआ करती रहती है। यह कोई मामूली परवाह नहीं, बल्कि उस तरह की हिफाजत है जो रब की रहमत की तरह चुपके से काम करती है। कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हें खास समझता है और तुम्हारी सलामती के लिए खड़ा है। वह तुम्हें बुरे इरादों वालों से बचाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैं तुम्हें दिल से कह रहा हूं कि वह नूरानी मोड़ जो तुम महसूस कर रहे हो सच में तुम्हारे करीब आ रहा है। एक बड़ा और कई मायनों में अहम बदलाव तुम्हारे कदर और कद्र को बदलने वाला है, मगर इसमें तुम्हारे भरोसे की जरूरत है। अक्सर इंसान उस वक्त इन अनोखी रहमतों पर यकीन नहीं करता, पर अब तुम्हारा वक्त आ गया है और तुम आंखों से वो नजारा देखने वाले हो जो तुम्हें हैरान कर देगा। और हां, एक नई दहलीज तुम्हारे सामने खुलने वाली है। नया सफा, नया सूरज। अपने अंदर के छोटे छोटे खौफों को बड़ी बात मत बनने दो। वही डर जो तुम्हें छोटी छोटी बातों पर रोकता आया है, उसे अपनी राह में कदम जमने ना देना। तुम्हें अब एक साहस भरी छलांग लगानी है। उन नेक कामों का फल जो तुमने छुपे दिल से किए हैं अब साफ साफ तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारा नरम दिल, दूसरों की मदद की आदत और जिंदगी में कर्म की यही मिठास जल्द खुशनुमा इनाम बनकर आएगी। और यह इनाम मामूली नहीं, बहुत उदार और भरपूर होगा। कुछ ऐसे उपहार और नेमतें आ रही हैं जिनका तुमने अब तक अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। वे इतनी रोशन और असरदार होंगी कि तुम्हारी रोजमर्रा की दुनिया बदल जाएगी। और साथ ही उन लोगों और हालातों का सफाया भी होने वाला है जो बस नेगेटिविटी और थकावट ला रहे थे। वे चीजें जिनसे तुम तंग आ चुके थे अब पीछे छूटेंगी। तुम एक पुराना चक्र पूरा करने वाले हो। जैसे ही वह चक्र बंद होगा, खुशियों का नया दौर तुम्हारे सामने आ जाएगा। यही नहीं, तुम्हें जल्द ही संकेत मिल सकते हैं, छोटे छोटे संकेत जो बात पर बार बार नजर आए। ये संकेत बताते हैं कि तुम किसी बड़े मुकाम पर पहुंच रहे हो। जो चीजें तुम्हें रुकावट देती थीं, वे हट रही हैं और तुम्हारी राह साफ हो रही है। जलने वाले और नकारात्मक लोग पीछे छूटेंगे। उनकी कोशिशों का असर ढह जाएगा और उनका घमंड टूट जाएगा। तुम अब ऐसी राह पर बढ़ रहे हो जहां तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने अंदर से चाहा है। व्यावहारिक रूप से भी सुधार आ रहा है। अचानक आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत हैं जो तुम्हारे लिए काफी कारण खुशी बनेंगे। उन लोगों का अहंकार जो तुम्हें कॉपी करते रहे और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, टूट कर बिखरने वाला है। इसके लिए अपने भीतर की तसल्ली को कायम रखो, धीरज रखो,
क्योंकि यह पूरा फैसला तुम्हारे फायदे में घूम कर आएगा। रिश्तों में नरमी आने की उम्मीद भी है। जो दूरी या खटास थी, उसके बाद कोई तुमसे साएं माफी मांगकर लौट सकता है। शायद वह तुम्हारा साथी हो या दूसरा कोई जिसकी बात बंद हो गई थी। वे लोग जो गलती करके पछताएंगे, निकट भविष्य में सॉरी कहकर सीधी राह दिखा सकते हैं। पर ध्यान रहे, कुछ लोग दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं पर दिल की नीयत साफ नहीं होती। ऐसे लोगों को फिर से अपने करीब आने देने से पहले अपने दिल और दिमाग से परख लेना। एक अल्तर अलमार संकेत भी है। अगर तुम्हें कुछ विशिष्ट संख्याएं जैसे 786 या 86 बार बार नजर आए तो समझ लो कि किसी बड़े इनाम या कामयाबी का इशारा है। और एक खास माह मई कई लोगों के लिए फैजोन नूर लेकर आ सकता है। उस महीने कुछ पुरानी ख्वाहिशें पूरी होने की संभावना ज्यादा नजर आती है। अपने बुजुर्गों और पूर्वजों की स्नेह भरी बात यह है, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक बड़ी ताकत कायम है। तुम्हारे नेक इरादों का फल अब तय है। तुम्हारे के गए नेक कामों का इनाम बगैर किसी शर्त के तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी नफरत करने वालों और विरोधियों को हैरानी होगी, क्योंकि तुम उसी तरह खिल उठोगे जैसे कीचड़ से निकला कमल, गंदगी के बावजूद भी चुनिंदा और खूबसूरत। लाल रंग जो हाल फिलहाल तुम्हें बार बार दिखाई दे रहा है, वह तुम्हारी अरमानों और जीत का प्रतीक बनकर तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगा। पर एक बात और, जब कोई तुम्हें प्यार का इजहार करे तो दिल को खोलना अच्छा लगता है, पर समझदारी के साथ खोलो। कुछ लोग फिर से तुम्हारी जिंदगी में लौटने की कोशिश करेंगे, पर उनके इरादे पूरी तरह पारदर्शी ना भी हों। ऐसे लोगों को वापस अपनाने से पहले अपने भीतर की लौ सुनो। जो सही ना लगे उसे फिर से ना आने दें। अब तुम्हें हर पल अपने दिल और दिमाग को जागृत रखना होगा। जो तुमने सालों से चाहा वह अब करीब है और रास्ते तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। उल्टी सीधी राहें खत्म हो रही हैं और तुम्हारी मंजिल की ओर जाने वाला मार्ग साफ और स्थायी बन रहा है। एक सुनहरा दौर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह खुशियां, वही लोग और वही चीजें जो तुम्हारे दिल के सबसे पास थी, अब तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा रही हैं। ये सब जो तुम्हारे सामने आने वाला है, वह दरअसल अल्लाह की रहमत है। तुम्हारे दिल की दुआएं, तुम्हारी रातों की सजदे और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जिन खुशियों, जिन रिश्तों और जिन नेमतों का तुमने ख्वाब देखा था, वह अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने को तैयार है। तुम्हें अब बस अपने दिल को रोशन रखना है, खुशी और शुक्र को उसमें जगह देनी है। बीते गम और परेशानियों को अलविदा कह दो, क्योंकि अब वह तुम्हारे हिस्से के नहीं रहे। अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का करने वाला है। वह उदासी, वह तनाव, वह तंगी सब पीछे छूट जाएंगे। तुम्हें बस आगे देखना है, जहां उम्मीदों और रहमतों से भरा एक नया रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस नए दौर को गले लगाओ और अपने चेहरे पर मुस्कान रखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब नूर और रंगों से भरने वाली है। सोचो जैसे तुमने हमेशा एक ऐसे घर की ख्वाहिश की हो जो ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि दिल को सुकून भी दे। हरा भरा बगीचा, फूलों की खुशबू, सुबह की ताजगी, वही सब अब तुम्हारे नसीब का हिस्सा बनने वाला है। ये सिर्फ एक घर नहीं होगा, बल्कि अल्लाह की रहमत का ऐसा बसेरा होगा जिसमें तुम्हारा दिल हमेशा सुकून पाएगा। अगर अब तक तुम अकेले रहे हो तो खुशखबरी सुन लो। तुम्हारे लिए वह शख्स जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है, वह भी तुम्हारी जिंदगी में कदम रखने वाला है। वह शख्स जो तुम्हें समझेगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश को अपना मानेगा और तुम्हारे दिल की हर आवाज को सुन सकेगा। हो सकता है तुमने उसके लिए सालों तक दुआएं मांगी हों, तन्हा रातों में आसमान की तरफ देखकर रोए हों और अल्लाह से अपनी तकदीर में उसके लिए फरियाद की हो। अब वह दुआ सुन ली गई है। जब अल्लाह किसी बंदे को इनाम देने वाला होता है तो उसे पहले निशानियों से आगाह करता है। तुम्हारा यह संदेश मिलना, तुम्हारा दिल बार बार किसी चीज की तरफ खींचना, ये सब वही अलामतें हैं। अगर तुम्हें आज यह पैगाम मिल रहा है तो जान लो कि तुम्हारी मेहनत अब फल देने वाली है। तुम्हारे सालों के आंसू, सजदे और नेक नियत की मेहनत बेकार नहीं गई। शायद तुमने महसूस भी किया होगा कि तुम्हारे आसपास रिश्तों में बदलाव आ रहा है। पुराने रिश्ते जो तुम्हें रोकते थे टूट रहे हैं और नई राहें खुल रही हैं। कभी यह उलझन सी लगती है, पर असल में यही इस बात का सबूत है कि तुम्हारे लिए नया सवेरा करीब है। तूफान के बाद हमेशा सुबह होती है और अब वह सुबह तुम्हारे लिए आ रही है। जो प्यार, जो कामयाबी, जो सुकून तुम बरसों से चाहते थे, वह अब बहुत करीब है। तुम्हारे लिए वह शख्स भी आने वाला है जो तुम्हारे ख्वाबों को और भी रोशन बना देगा।
तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी उम्मीदें अब अल्लाह की रहमत से पूरी होने वाली हैं। ये कोई ख्याली बातें नहीं हैं, ये वही सपने हैं जिन्हें तुमने दिल से चाहा और जिनके लिए सजदों में आंसू बहाए, अब वह हकीकत का रूप लेने वाले हैं। अल्लाह तुम्हें वह सब देने वाला है जिसके लिए तुम्हारा दिल तरसा। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बरकतों और राहतों से भरा होगा। हाँ, तुम व्यस्त रहोगे, लेकिन वह व्यस्तता थकाने वाली नहीं, बल्कि रूह को ताजगी देने वाली होगी। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी हर कोशिश बरकत बन रही है। सब कुछ तुम्हारी दुआओं के मुताबिक आकार ले रहा है। तुम्हारे आसपास का माहौल बदल जाएगा। शांति, सुकून और करार तुम्हारे दिल में उतर आएगा। तुम चमकोगे जैसे अंधेरे आसमान में सितारा अपनी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारा आत्मविश्वास और खुशी लोगों को अपनी तरफ खींचेगी। लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे और यह सब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए आसान कर दिया जाएगा। तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जहां सब पहले से ही तुम्हारे लिए तय होगा, जैसे कोई तुम्हारे लिए पहले से राह बना चुका है और तुम्हें बस उस पर चलना है। चाहे वह काम हो, रिश्ते हो या ख्वाहिशें, सब तुम्हारे सामने सहजता से खुलते चले जाएंगे। तुम्हारा काम सिर्फ यह होगा कि अल्लाह पर भरोसा रखो, उस पल का शुक्र अदा करो और उसका लुत्फ उठाओ। कुछ रिश्तों की सच्चाई भी तुम्हारे सामने आ सकती है। हो सकता है कोई करीबी औरत, चाहे वह सास हो, कोई रिश्तेदार या कोई और, जो बाहर से नेक लगे लेकिन अंदर से तुम्हारे लिए बोझ बनी हो। उनकी असलियत अब खुलने लगेगी और अल्लाह तुम्हें उनसे बचाने वाला है। कभी तुम्हें अचानक किसी ख्याल की तरफ खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई आवाज दिल के अंदर से उठे। वह दरअसल तुम्हारी रूह को बुलावा है और अगर तुमने उसे अपनाया तो वही तुम्हें उस राह पर ले जाएगा जो तुम्हारी तकदीर है। कभी तुम्हारे दिल में अचानक कोई ख्याल आया होगा, जैसे किसी अनजानी दिशा से पुकार उठी हो, किसी आवाज ने तुम्हें जगाया हो और तुम्हें लगा हो कि यह महज तुम्हारा विचार नहीं बल्कि कोई रहस्यमयी संकेत है। जान लो, यह सब अल्लाह की रहमत से है, तुम्हें उसी राह पर ले जाने के लिए जिस पर तुम्हारा नसीब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब इंसान अपने दिल की खिड़की खोल देता है और अपने रब पर भरोसा कर लेता है तो अदृश्य दरवाजे खुलने लगते हैं। कभी तुम्हें महसूस होगा कि कोई राह खुद ब खुद आसान हो रही है। वह अड़चनें जो बरसों तक तुम्हें थामे रही, अचानक से हट रही हैं। यही वह लम्हा है जब अल्लाह अपने बंदे को यह एहसास दिलाते हैं कि सब कुछ उनकी तरफ से लिखा गया है और अब वक्त है कि इंसान अपनी मेहनत का फल देखे। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे अंदर की रूह की जागृति भी है। जब दिल रोशनी को अपनाता है तो जिंदगी का हर रंग और भी गहरा हो जाता है। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस होगी जो किसी चीज से डगमगाएगी नहीं। यह वही शांति है जो अल्लाह अपनी याद में डूबे हुए दिलों को देते हैं। कभी सोचा है कि क्यों कुछ रातें तुम्हें जागकर इबादत करने का मन कराती हैं? क्यों कुछ पल तुम्हें अचानक रुला देते हैं और तुम्हारी आंखों से दुआ बनकर आंसू बह निकलते हैं? क्योंकि वही आंसू तुम्हारे रिस्क, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारे आने वाले कल की जमीन को सींच रहे हैं। तुम्हारे रब ने उन आंसुओं को देखा है, तुम्हारी खामोश दुआओं को सुना है और तुम्हारे सब्र को गिना है। अब वही सब्र तुम्हारे लिए रहमत की बारिश में बदलने वाला है। और जब रहमत बरसती है तो उसके बूंदों में सिर्फ आसानी नहीं होती, उसमें तसल्ली भी होती है। जो बोझ तुमने बरसों तक उठाया, उसे अब अल्लाह खुद तुमसे उतारने वाले हैं। यह समझ लो कि तुम्हारी हर रुकावट, हर दर्द, हर इंतजार अब तुम्हारे लिए तोहफे की तरह बदल रहा है। और जब यह पल आएगा तो तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारी जिंदगी का हर हिस्सा एक नई किताब के पन्ने की तरह खुल रहा है। अल्लाह तुम्हें उस मुकाम तक ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र और तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे साथ खड़ी होगी। लोग जो कभी तुम्हें कमतर समझते थे, वही अब तुम्हारी बुलंदी के गवाह बनेंगे। तुम्हारे हाथों से भलाई होगी, तुम्हारे लबों से दुआएं निकलेंगी और तुम्हारा दिल दूसरों के लिए रहमत का जरिया बनेगा। यह तुम्हारे सफर का सबसे खूबसूरत दौर होगा, क्योंकि इसमें न सिर्फ तुम्हारे सपनों की तकमील है बल्कि तुम्हारे रूह की तसल्ली भी है। और याद रखो, यह सब तुम्हारे रब की तरफ से है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब तुम्हारी जिंदगी में वह दौर आने वाला है जब हर चीज अपने असली रंग और स्वरूप में तुम्हारे सामने आएगी। अल्लाह तुम्हारे रास्ते में नए अवसर रख रहे हैं, ऐसे मौके जिनका कोई अंदाजा पहले नहीं था और जिनसे तुम्हारी तकदीर की किताब में नए पन्ने खुलेंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी तन्हाई में की गई दुआएं
और छोटे छोटे नेक काम अब असर दिखाने वाले हैं। हर कदम जो कभी अनिश्चित और कठिन लगा अब स्पष्ट और आसान हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने उसे तैयार कर रखा है। पुराने भय, पुरानी चिंताएं और मानसिक उलझने धीरे धीरे मिटने लगेंगी, जैसे अंधेरे बादलों के पीछे सूरज की रोशनी धीरे धीरे फैलती है। तुम्हारा दिल अब भय के बजाय विश्वास से भर जाएगा और तुम्हारी आत्मा एक नई ऊर्जा से जाग उठेगी। कभी लगता था कि कुछ चीजें तुमसे दूर हैं, लेकिन अब वही चीजें अल्लाह की नियामत बनकर तुम्हारे पास आएंगी। तुम्हारी राह में आने वाली मुश्किलें अब तुम्हारे लिए सबक बन जाएंगी, और जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते थे उनका असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे लोग भेजेगा जो सच्चाई, अच्छाई और मदद की भावना से भरपूर होंगे। तुम्हारे आसपास का माहौल अब सहायक, सकारात्मक और प्रेरणादायक होगा, और तुम्हारे दिल की ख्वाहिशें जो वर्षों से गुप्त और अनकही थीं अब साकार होने लगेंगी। तुम्हें अब अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखना है और अपने इरादों में सांप ही लानी है, क्योंकि यही तुम्हारी नई सफलता की कुंजी है। अल्लाह तुम्हें संकेत देगा, छोटे छोटे इशारे, संयोग और घटनाएं जो तुम्हें बताएंगी कि वह तुम्हारे लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। कभी कभी यह संकेत इतने हल्के और महीन होंगे कि तुम्हें केवल अपने दिल की सुननी होगी, अपने इशारे और एहसास को पहचानना होगा। जब तुम उन्हें पहचानोगे तो तुम्हारे कदम खुद ब खुद सही दिशा में बढ़ेंगे। अल्लाह की रहमत इस तरह बरसने वाली है कि तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी आई हो, एक नई खुशबू फैली हो और हर चीज अपने स्वाभाविक स्थान पर आ गई हो। तुम्हारा आत्मविश्वास अब मजबूत होगा, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे और तुम्हारे प्रयास अब फल देने वाले हैं। जो प्रेम, मित्रता और सहयोग तुम्हें चाहिए था वह अब तुम्हारी जिंदगी में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होगा। तुम्हारी रूह को शांति, तुम्हारे दिल को संतोष और तुम्हारे मन को दृढ़ता मिलेगी। अब वह समय आ गया है जब तुम देखोगे कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हर रास्ता आसान कर दिया है, हर बंधन तोड़ दिए हैं और हर चिंता को पीछे छोड़ दिया है। तुम्हारे काम और इरादे अब पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम्हारी आत्मा अब न केवल सपनों की ओर बल्कि वास्तविकताओं की ओर भी मुड़ रही है। तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता फैल रही है और हर नई घटना तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि अल्लाह की रहमत हर कदम के साथ है। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा, तुम्हारी सोच और तुम्हारी दृष्टि अब ऐसी होगी कि तुम्हें कोई रोक ना सके। तुम्हारे सामने आने वाले लोग, परिस्थितियां और अवसर अब तुम्हारी मदद के लिए गठित हो जाएंगे। तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हारा हृदय खुशियों से भरा होगा और तुम्हारी रूह में संतोष होगा। यही वह पल है जब अल्लाह की नियामत तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है, जब तुम्हारे सपने, दुआएं और मेहनत एक नई वास्तविकता में बदलने वाले हैं। तुम्हें अब सिर्फ अपने विश्वास को मजबूत रखना है, अपने दिल को खोलना है और हर पल अल्लाह की रहमत के लिए तैयार रहना है। तुम्हारी जिंदगी में अब ऐसे संकेत और अवसर आने वाले हैं जो तुम्हें खुशियों, सफलता और संतोष के नए आयाम दिखाएंगे। यह समय है जब तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत पूरी तरह परिणाम देने वाले हैं। तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी राहतें और तुम्हारा नूर अब तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं। तुम्हारे दिल की सारी ख्वाहिशें तुम्हारे सब्र और नेक इरादों की वजह से अब साकार होने वाली है। तुम्हारा सफर अब पूरी तरह अल्लाह की रहमत के तहत उन्नति और बरकत से भरा होगा और तुम्हारी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक ताकतवर, स्थिर और संतुष्ट महसूस करेगी। जब इंसान अपने दिल की पुकार को अनसुना करता है तो उसका बोझ और गहरा होता चला जाता है, लेकिन जब वही इंसान सजदे में गिरकर अल्लाह से रो लेता है तो सारी सख्ती पिघल जाती है और दिल नरम होकर हल्का हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और यही हकीकत है कि तुम्हारे दिल पर जितना अंधेरा छाया है उसके पीछे उतनी ही रोशनी तैयार है। जब तू अपनी इबादत में सच्चाई लाएगा, हर नमाज में दिल से अल्लाह को पुकारेगा, तो तेरे गम कागज की तरह उड़ जाएंगे। तेरी तन्हाई को अब अल्लाह का नूर भरने वाला है। जो बातें तू किसी को कह नहीं पाया, जो आंसू तूने रातों की तन्हाई में बहाए, वह सब अल्लाह की रहमत के दरबार में कबूल हो रहे हैं। ये दुनिया तुझे कमजोर दिखा सकती है, लोग तुझसे मुंह मोड़ सकते हैं, हालात तेरे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, मगर तेरे रब की कुदरत हमेशा तेरे साथ है। जब तू अल्लाह पर भरोसा करेगा
तो वह तेरे लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरी रोजी में बरकत आएगी, तेरे रिश्ते सुधरेंगे और तेरे गम तेरे लिए रहमत में बदल जाएंगे। तुझे लगता है कि तेरा सब्र बेकार गया, मगर अल्लाह का निजाम कभी देर करता है लेकिन खाली नहीं लौटाता। तेरी दुआओं का जवाब रास्ते में है, बस तेरे इम्तिहान का वक्त पूरा होने वाला है। आज से तू हर मुश्किल को अपने लिए रहमत समझ, क्योंकि उसके बाद जो आसानी आने वाली है वह तेरी सोच से भी ज्यादा बड़ी होगी। जब तू रात की तन्हाई में या अल्लाह कहकर पुकारेगा तो तेरी आवाज 7 आसमानों तक जाएगी और तेरे रब का फरिश्ता कहेगा, तेरी पुकार सुनी गई अपने दिल में। अब यह यकीन उतार ले कि तेरा हर कदम अल्लाह की रहमत से घिरा है, तेरी हर सांस उसके करम से चल रही है और तेरी हर थकान अब सुकून में बदलने वाली है। तेरे रब ने तेरे लिए वह सब लिख दिया है जो तुझे खुश करेगा और तेरी उदासी को खत्म कर देगा। अब बस अपने सजदे को और गहरा कर, अपनी जुबान से शुक्रिया अदा कर और देख कैसे तेरे लिए अल्लाह की रहमत का दरिया बहने लगता है। जब बंदा अपने दिल को अल्लाह की ओर मोड़ देता है तो उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी उतरने लगती है। यह रोशनी उसकी आंखों से ज्यादा उसके दिल को चमकाती है। ऐसा लगता है जैसे बरसों की थकान और गम पिघल कर खत्म हो रहे हों। इबादत के लम्हों में इंसान को यह एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ उसका रब मौजूद है जो हर आहट, हर आंसू और हर खामोशी को सुन रहा है। जब इंसान सजदे में सिर रखता है तो जमीन से ज्यादा उसके दिल की सख्ती टूटती है और रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। वही सजदा जो दूसरों की नजर में सिर झुकाना है, असल में इंसान की रूह को ऊंचाई देता है। अल्लाह की याद इंसान की नस नस में ऐसी ठंडक भर देती है जैसे गर्मी के दिन में ठंडी हवा अचानक चल पड़े। और जब बंदा अपने गुनाहों का बोझ लेकर तौबा करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है मानो एक भारी पत्थर उसके दिल से हट गया हो और उसकी जगह सुकून की नरमी उतर आई हो। यही वह पल है जब इंसान समझता है कि असली राहत माल दौलत शोहरत या लोगों की वाहवाही में नहीं, बल्कि उस एक रब की मोहब्बत में है। यही मोहब्बत इंसान को गुनाहों से बचाती है, यही मोहब्बत उसके गम को दवा बना देती है और यही मोहब्बत उसे एक ऐसा भरोसा देती है कि चाहे दुनिया पूरी तरह खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका रब उसके साथ है। और जब यह एहसास दिल में पक्का हो जाता है तो फिर इंसान के लिए हर मुश्किल आसान और हर अंधेरा रोशन हो जाता है। जब इंसान का दिल रब की ओर पूरी तरह झुक जाता है तो उसकी सोच और नजर बदल जाती है। वह पहले जो चीजें भारी लगती थी वे हल्की हो जाती हैं। जो बोझ सालों से सीने पर रखा था वह पिघलने लगता है। वह देखता है कि हर दर्द में भी एक रहमत छुपी हुई है, हर आंसू के पीछे एक नूर चमक रहा है। यह एहसास इबादत के जरिए पैदा होता है, क्योंकि सजदे का लुत्फ ऐसा है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इंसान को लगता है कि वह इस वक्त सीधे अपने रब से बात कर रहा है, उसके और रब के बीच कोई फासला नहीं बचा। यही वह पल होते हैं जब दिल की तन्हाई भर जाती है, आंखों का दर्द कम हो जाता है और सीने में ऐसी ठंडक महसूस होती है जैसे बरसों की आग अचानक बुझ गई हो। जब इंसान तिलावत करता है तो कुरान की हर आयत उसके जख्म पर मरहम की तरह लगती है। हर अल्फाज उसे याद दिलाता है कि वह भूला हुआ नहीं है। उसके गुनाह चाहे जितने बड़े हों, मगर अल्लाह की रहमत हमेशा बड़ी है। यही यकीन इंसान की जिंदगी को बदल देता है। वह देखता है कि दुनिया के लालच, नफरतें और परेशानियां सब अस्थायी हैं, लेकिन अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा है। वह समझ लेता है कि किसी इंसान का दिया हुआ सुकून टिकाऊ नहीं होता, बल्कि असली चैन वही है जो उसके रब से मिलकर आता है। जब यह बात दिल में उतरती है तो इंसान हालात से लड़ने लगता है, हार मानने के बजाय सजदे की ताकत से आगे बढ़ने लगता है। उसकी हर सांस इबादत बन जाती है, हर काम रब की याद दिलाता है और हर मुश्किल उसे और करीब ले आती है। यही सफर उसे वह दर्जा देता है जहां दिल और रूह एक नई रोशनी में नहा जाते हैं और इंसान महसूस करता है कि अब वह गम के हवाले नहीं बल्कि अल्लाह की पनाह में है। जब दिल इस हकीकत को पहचान लेता है कि सारी ताकत, इज्जत और सुकून का मालिक सिर्फ अल्लाह है, तो फिर वह अपने हालात को नए नजरिए से देखना शुरू कर देता है। वह समझने लगता है कि हर मुश्किल, हर देरी और हर इंतजार उसके लिए एक पैगाम है। अल्लाह इंसान को कभी बेवजह इंतजार में नहीं डालते, बल्कि उसके सब्र को मजबूत करने के लिए और उसके ईमान को रोशन करने के लिए यह रास्ता बनाते हैं।
यही वजह है कि जब कोई इंसान सच्चे दिल से दुआ करता है तो वह दुआ खाली नहीं जाती। कभी वह तुरंत कबूल हो जाती है, कभी देर से आती है और कभी उससे बेहतर चीज में बदल कर लौटती है। इंसान अक्सर यह सोचकर दुखी होता है कि मेरी प्रार्थनाएं क्यों पूरी नहीं हो रही, लेकिन दरअसल हर न पूरी होने वाली दुआ के पीछे अल्लाह की हिकमत छुपी होती है। जैसे माँ अपने बच्चे को वह चीज नहीं देती जो उसके लिए नुकसानदेह हो, वैसे ही अल्लाह भी अपने बंदों की दुआओं को उसी अंदाज में सुनते हैं। और जब यह समझ दिल में जम जाती है तो इंसान शिकायत करने के बजाय शुक्र अदा करना शुरू कर देता है। वह अपने गमों में भी शुक्र अदा करता है कि शायद इसी गम में उसके गुनाह धुल रहे हैं, इसी दर्द में उसका दिल नरम हो रहा है और इसी सफर में वह अपने रब से और गहरा रिश्ता बना रहा है। यही वह पल होते हैं जब इंसान महसूस करता है कि उसका रब उसे कभी अकेला छोड़कर नहीं गया। लोग चाहे साथ छोड़ दें, हालात चाहे बिगड़ जाए, मगर रब की रहमत हमेशा उसके चारों तरफ रहती है। जब इंसान इस यकीन को पकड़ लेता है तो वह हार नहीं मानता, बल्कि हर गिरावट से उठकर और मजबूत होता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ शिकायत नहीं बल्कि उम्मीद की चमक होती है। उसके सजदे अब सिर्फ औपचारिक नहीं रहते, बल्कि दिल के गहराई से निकलने वाले सच्चे अल्फाज बन जाते हैं। इसी हालात में इंसान पाता है कि अल्लाह की मोहब्बत ही वह ताकत है जो उसे टूटने से बचाती है। वह देखता है कि जब वह अकेले कमरे में रोता है तो दरअसल उसकी वह तन्हाई भी एक इबादत बन रही है, क्योंकि उस वक्त उसकी आंखों से गिरे हुए आंसू अल्लाह के दरबार में गवाही दे रहे हैं। हर आंसू कह रहा है कि यह दिल अपने मालिक को पुकार रहा है, और जब मालिक पुकार सुन ले तो फिर ऐसी रहमत बरसती है कि इंसान की जिंदगी ही बदल जाती है। कभी दिल में सुकून उतर आता है, कभी अचानक कोई रास्ता खुल जाता है, कभी लोगों के दिल मुलायम होकर मदद करने लगते हैं। यह सब अल्लाह का करम है जो हर उस दिल पर उतरता है जो उसके सामने झुक जाए। यही सफर इंसान को सिखाता है कि असली इबादत सिर्फ नमाज या रोजा तक सीमित नहीं है, बल्कि हर सांस को अल्लाह के नाम से जीना है, हर काम को नेक नियत से करना, हर हाल में सब्र करना और हर खुशी में शुक्र अदा करना भी इबादत है। जब यह बात इंसान के जहन में बैठ जाती है तो उसकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेती है। अब वह सिर्फ दुनिया की सफलता के पीछे भागता नहीं, बल्कि आखिर तक की कामयाबी को भी सामने रखता है। यही सोच उसे हल्का कर देती है, क्योंकि अब वह जान जाता है कि अगर दुनिया हाथ से निकल भी जाए तो आखिर तक उसका इंतजार कर रही है। यही वह नूर है जो इंसान को जिंदगी के अंधेरे रास्तों में भी राह दिखाता है, और यही वह सुकून है जो किसी और चीज से कभी हासिल नहीं हो सकता। और जब बंदा इस नूर को अपने सीने में जगह दे देता है तो उसकी नजरें अब हालात की सख्ती पर नहीं, बल्कि उस रहमत पर टिक जाती हैं जो हर वक्त उसे घेरे रहती है। वह देखता है कि जो मुश्किलें कभी बोझ लगती थीं, अब वही उसे उसके रब के ओर करीब ले जा रही हैं। हर तकलीफ अब उसके लिए एक सबक बन जाती है, हर ठोकर उसकी रूह को मजबूत कर देती है, और हर बंद दरवाजा उसके लिए नए दरवाजों का इशारा करने लगता है। इंसान धीरे धीरे यह समझने लगता है कि अल्लाह ने उसके हिस्से में जो भी लिखा है उसमें कोई कमी या गलती नहीं है, बल्कि हर चीज उसी अंदाज में रखी गई है जो उसके लिए सबसे बेहतर है। यही यकीन उसकी सोच को बदल देता है और उसे शिकायत की जगह शुक्र अदा करने वाला बना देता है। अब वह दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बनने लगता है, क्योंकि जो दिल खुद अल्लाह से भर जाता है वह औरों को भी उस नूर से रोशन करना चाहता है। यही वह सफर है जहां इंसान की रूह को असली सुकून मिलता है, उसकी दुआएं और गहरी हो जाती हैं और उसका सजदा और मीठा लगने लगता है। इस मुकाम पर पहुंचकर इंसान को एहसास होता है कि अल्लाह के करीब आने से बढ़कर कोई और राहत नहीं, और उसकी रहमत के साए में रहना ही असली कामयाबी है। जब इंसान अपनी रूह की गहराइयों में उतरता है और अपने दिल की खामोशी को सुनना शुरू करता है तो उसे यह एहसास होता है कि अल्लाह ने उसके भीतर एक ऐसा नूर रखा है जो हर अंधेरे को मिटा सकता है। अक्सर हम बाहर की रोशनी ढूंढते हैं, मगर असली रोशनी हमारे सीने में ही मौजूद रहती है। ये वही रोशनी है जो अल्लाह की याद से जगमगा उठती है। जब कोई अपने दिल को सजदे की मिट्टी पर झुका देता है तो उसका सीना उस नूर से भर जाता है जो इंसान को गम और तकलीफ के बोझ से आजाद कर देता है, और यही नूर फिर उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर उसे संभालने लगता है। इंसान यह भी महसूस करता है कि हर सांस, हर धड़कन और हर लम्हा अल्लाह का दिया हुआ अमानत है। जब वह इस अमानत को पहचान लेता है तो उसका जीना बदल जाता है। अब वह दूसरों से मोहब्बत करता है,
इसीलिए नहीं कि लोग उसे कुछ लौटाएंगे, बल्कि इसलिए कि यह भी इबादत का हिस्सा है। हर नेक काम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अब उसकी निगाह में एक तोहफा बन जाता है जिसे वह अपने मालिक को पेश कर रहा है, और अल्लाह के सामने रखा गया कोई भी नेक काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे लोग उसे देखें या ना देखें। यही सोच इंसान को छुपे हुए कामों की ओर ले जाती है, जहां सिर्फ रब जानता है कि वह क्या कर रहा है। जब इंसान तन्हाई में बैठकर अपने दिल से दुआ करता है तो वह देखता है कि उसका मालिक उसकी खामोशी भी सुन रहा है। कभी कभी बिना अल्फाज कहे भी दिल की गहराई से उठी हुई आह शिकायत एक दुआ बनकर ऊपर जाती है और रहमत के दरवाजे खोल देती है। और जब रहमत का दरवाजा खुलता है तो इंसान देखता है कि उसकी जिंदगी में वह चीजें आने लगती हैं जिनके लिए वह बरसों से तरस रहा था। कभी यह एक छोटा सा सुकून होता है, कभी अचानक मिला रास्ता, और कभी दूसरों के दिलों में डाली गई नरमी। सब कुछ उसे यह यकीन दिलाता है कि अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती, बस सही वक्त पर उतरती है। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि उसके गम और परेशानियां भी एक इबादत का हिस्सा है। जब वह सब्र करता है तो उसके सब्र की गवाही फरिश्ते लिखते हैं। जब वह तन्हाई में आंसू बहाता है तो वह आंसू अल्लाह की रहमत को खींचते हैं। और जब वह हार मानने की जगह उठकर फिर से सजदा करता है तो वह उसके ईमान की मजबूती बन जाते हैं। यही वह सफर है जहां इंसान गम को बोझ नहीं बल्कि रहमत का रास्ता मानने लगता है। और जब यह यकीन उसके दिल में गहराई से जम जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। इबादत का असली मकसद यही है, दिल को उस मुकाम पर लाना जहां इंसान को अपने मालिक की मौजूदगी हर लम्हे में महसूस हो। नमाज सिर्फ झुकना नहीं है बल्कि दिल को झुकाना है। रोजा सिर्फ भूख से दूर रहना नहीं है बल्कि अपनी रूह को पवित्र करना है। दुआ सिर्फ मांगना नहीं है बल्कि अल्लाह के सामने अपने दिल को खोल देना है। जब इंसान इस अंदाज से इबादत करने लगता है तो उसकी जिंदगी की तस्वीर बदल जाती है। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीता बल्कि हर लम्हा यह सोचकर जीता है कि उसके मालिक की रजा किस में है। और जब यह रजा इंसान की जिंदगी का मकसद बन जाती है तो हर हालात उसे सुकून देते हैं। तकलीफ भी अब उसे दूर नहीं करती बल्कि और करीब ले आती है। खुशियां अब उसका घमंड नहीं बढ़ाती बल्कि उसकी जुबान को शुक्र से भर देती हैं। यही असली आजादी है, जहां इंसान दुनिया की मोहब्बत से ऊपर उठकर अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाता है। और यही वह मुकाम है जहां उसकी रूह को ऐसा सुकून मिलता है जो ना धन से खरीदा जा सकता है, ना शोहरत से, और ना किसी इंसानी ताकत से। यह सुकून सिर्फ उसी के लिए है जो अपने दिल को पूरी तरह अपने मालिक के हवाले कर देता। और इंसान महसूस करता है कि अब वह गम के हवाले नहीं बल्कि अल्लाह की पनाह में है। जब दिल इस हकीकत को पहचान लेता है कि सारी ताकत, इज्जत और सुकून का मालिक सिर्फ अल्लाह है, तो फिर वह अपने हालात को नए नजरिए से देखना शुरू कर देता है। वह समझने लगता है कि हर मुश्किल, हर देरी और हर इंतजार उसके लिए एक पैगाम है। अल्लाह इंसान को कभी बेवजह इंतजार में नहीं डालते बल्कि उसके सब्र को मजबूत करने के लिए और उसके ईमान को रोशन करने के लिए यह रास्ता बनाते हैं। यही वजह है कि जब कोई इंसान सच्चे दिल से दुआ करता है तो वह दुआ खाली नहीं जाती। कभी वह तुरंत कबूल हो जाती है, कभी देर से आती है और कभी उससे बेहतर चीज में बदल कर लौटती है। इंसान अक्सर यह सोचकर दुखी होता है कि मेरी प्रार्थनाएं क्यों पूरी नहीं हो रही, लेकिन दरअसल हर न पूरी होने वाली दुआ के पीछे अल्लाह की हिकमत छुपी होती है। जैसे माँ अपने बच्चे को वह चीज नहीं देती जो उसके लिए नुकसानदेह हो, वैसे ही अल्लाह भी अपने बंदों की दुआओं को उसी अंदाज में सुनते हैं। और जब यह समझ दिल में जम जाती है तो इंसान शिकायत करने के बजाय शुक्र अदा करना शुरू कर देता है। वह अपने गमों में भी शुक्र अदा करता है कि शायद इसी गम में उसके गुनाह धुल रहे हैं, इसी दर्द में उसका दिल नरम हो रहा है और इसी सफर में वह अपने रब से और गहरा रिश्ता बना रहा है। यही वह पल होते हैं जब इंसान महसूस करता है कि उसका रब उसे कभी अकेला छोड़कर नहीं गया। लोग चाहे साथ छोड़ दें, हालात चाहे बिगड़ जाए, मगर रब की रहमत हमेशा उसके चारों तरफ रहती है। जब इंसान इस यकीन को पकड़ लेता है तो वह हार नहीं मानता बल्कि हर गिरावट से उठकर और मजबूत होता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ शिकायत नहीं बल्कि उम्मीद की चमक होती है। उसके सजदे अब सिर्फ औपचारिक नहीं रहते बल्कि दिल के गहराई से निकलने वाले सच्चे अल्फाज बन जाते हैं। इसी हालात में इंसान पाता है कि अल्लाह की मोहब्बत ही वह ताकत है जो उसे टूटने से बचाती है। वह देखता है कि जब वह अकेले कमरे में रोता है तो दरअसल उसकी वह तन्हाई भी एक इबादत बन रही है,
क्योंकि उस वक्त उसकी आंखों से गिरे हुए आंसू अल्लाह के दरबार में गवाही दे रहे हैं। हर आंसू कह रहा है कि यह दिल अपने मालिक को पुकार रहा है, और जब मालिक पुकार सुन ले तो फिर ऐसी रहमत बरसती है कि इंसान की जिंदगी ही बदल जाती है। कभी दिल में सुकून उतर आता है, कभी अचानक कोई रास्ता खुल जाता है, कभी लोगों के दिल मुलायम होकर मदद करने लगते हैं। ये सब अल्लाह का करम है जो हर उस दिल पर उतरता है जो उसके सामने झुक जाए। यही सफर इंसान को सिखाता है कि असली इबादत सिर्फ नमाज या रोजा तक सीमित नहीं है, बल्कि हर सांस को अल्लाह के नाम से जीना है, हर काम को नेक नियत से करना, हर हाल में सब्र करना और हर खुशी में शुक्र अदा करना भी इबादत है। जब यह बात इंसान के जहन में बैठ जाती है तो उसकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेती है। अब वह सिर्फ दुनिया की सफलता के पीछे भागता नहीं, बल्कि आखिर तक की कामयाबी को भी सामने रखता है। यही सोच उसे हल्का कर देती है, क्योंकि अब वह जान जाता है कि अगर दुनिया हाथ से निकल भी जाए तो आखिर तक उसका इंतजार कर रही है। यही वह नूर है जो इंसान को जिंदगी के अंधेरे रास्तों में भी राह दिखाता है, और यही वह सुकून है जो किसी और चीज से कभी हासिल नहीं हो सकता। और जब बंदा इस नूर को अपने सीने में जगह दे देता है तो उसकी नजरें अब हालात की सख्ती पर नहीं, बल्कि उस रहमत पर टिक जाती हैं जो हर वक्त उसे घेरे रहती है। वह देखता है कि जो मुश्किलें कभी बोझ लगती थी, अब वही उसे उसके रब के ओर करीब ले जा रही हैं। हर तकलीफ अब उसके लिए एक सबक बन जाती है, हर ठोकर उसकी रूह को मजबूत कर देती है, और हर बंद दरवाजा उसके लिए नए दरवाजों का इशारा करने लगता है। इंसान धीरे धीरे यह समझने लगता है कि अल्लाह ने उसके हिस्से में जो भी लिखा है उसमें कोई कमी या गलती नहीं है, बल्कि हर चीज उसी अंदाज में रखी गई है जो उसके लिए सबसे बेहतर है। यही यकीन उसकी सोच को बदल देता है और उसे शिकायत की जगह शुक्र अदा करने वाला बना देता है। अब वह दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बनने लगता है, क्योंकि जो दिल खुद अल्लाह से भर जाता है वह औरों को भी उस नूर से रोशन करना चाहता है। यही वह सफर है जहां इंसान की रूह को असली सुकून मिलता है, उसकी दुआएं और गहरी हो जाती हैं और उसका सजदा और मीठा लगने लगता है। इस मुकाम पर पहुंचकर इंसान को एहसास होता है कि अल्लाह के करीब आने से बढ़कर कोई और राहत नहीं, और उसकी रहमत के साए में रहना ही असली कामयाबी है। जब इंसान अपनी रूह की गहराइयों में उतरता है और अपने दिल की खामोशी को सुनना शुरू करता है तो उसे यह एहसास होता है कि अल्लाह ने उसके भीतर एक ऐसा नूर रखा है जो हर अंधेरे को मिटा सकता है। अक्सर हम बाहर की रोशनी ढूंढते हैं, मगर असली रोशनी हमारे सीने में ही मौजूद रहती है। ये वही रोशनी है जो अल्लाह की याद से जगमगा उठती है। जब कोई अपने दिल को सजदे की मिट्टी पर झुका देता है तो उसका सीना उस नूर से भर जाता है जो इंसान को गम और तकलीफ के बोझ से आजाद कर देता है, और यही नूर फिर उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर उसे संभालने लगता है। इंसान यह भी महसूस करता है कि हर सांस, हर धड़कन और हर लम्हा अल्लाह का दिया हुआ अमानत है। जब वह इस अमानत को पहचान लेता है तो उसका जीना बदल जाता है। अब वह दूसरों से मोहब्बत करता है, इसीलिए नहीं कि लोग उसे कुछ लौटाएंगे, बल्कि इसलिए कि यह भी इबादत का हिस्सा है। हर नेक काम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अब उसकी निगाह में एक तोहफा बन जाता है जिसे वह अपने मालिक को पेश कर रहा है, और अल्लाह के सामने रखा गया कोई भी नेक काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे लोग उसे देखें या ना देखें। यही सोच इंसान को छुपे हुए कामों की ओर ले जाती है, जहां सिर्फ रब जानता है कि वह क्या कर रहा है। जब इंसान तन्हाई में बैठकर अपने दिल से दुआ करता है तो वह देखता है बदलने वाले हैं। तुम्हें अब सिर्फ अपने विश्वास को मजबूत रखना है, अपने दिल को खोलना है और हर पल अल्लाह की रहमत के लिए तैयार रहना है। तुम्हारी जिंदगी में अब ऐसे संकेत और अवसर आने वाले हैं जो तुम्हें खुशियों, सफलता और संतोष के नए आयाम दिखाएंगे। ये समय है जब तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत पूरी तरह परिणाम देने वाले हैं। तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी राहतें और तुम्हारा नूर अब तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं। तुम्हारे दिल की सारी ख्वाहिशें तुम्हारे सब्र और नेक इरादों की वजह से अब साकार होने वाली है। तुम्हारा सफर अब पूरी तरह अल्लाह की रहमत के तहत उन्नति और बरकत से भरा होगा, और तुम्हारी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक ताकतवर, स्थिर और संतुष्ट महसूस करेगी। जब इंसान अपने दिल की पुकार को अनसुना करता है तो उसका बोझ और गहरा होता चला जाता है, लेकिन जब वही इंसान सजदे में गिरकर अल्लाह से रो लेता है
तो सारी सख्ती पिघल जाती है और दिल नरम होकर हल्का हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और यही हकीकत है कि तुम्हारे दिल पर जितना अंधेरा छाया है उसके पीछे उतनी ही रोशनी तैयार है। जब तू अपनी इबादत में सच्चाई लाएगा, हर नमाज में दिल से अल्लाह को पुकारेगा, तो तेरे गम कागज की तरह उड़ जाएंगे। तेरी तन्हाई को अब अल्लाह का नूर भरने वाला है। जो बातें तू किसी को कह नहीं पाया, जो आंसू तूने रातों की तन्हाई में बहाए, वह सब अल्लाह की रहमत के दरबार में कबूल हो रहे हैं। ये दुनिया तुझे कमजोर दिखा सकती है, लोग तुझसे मुंह मोड़ सकते हैं, हालात तेरे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, मगर तेरे रब की कुदरत हमेशा तेरे साथ है। जब तू अल्लाह पर भरोसा करेगा तो वह तेरे लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तेरी रोजी में बरकत आएगी, तेरे रिश्ते सुधरेंगे और तेरे गम तेरे लिए रहमत में बदल जाएंगे। तुझे लगता है कि तेरा सब्र बेकार गया, मगर अल्लाह का निजाम कभी देर करता है लेकिन खाली नहीं लौटाता। तेरी दुआओं का जवाब रास्ते में है, बस तेरे इम्तिहान का वक्त पूरा होने वाला है। आज से तू हर मुश्किल को अपने लिए रहमत समझ, क्योंकि उसके बाद जो आसानी आने वाली है वह तेरी सोच से भी ज्यादा बड़ी होगी। जब तू रात की तन्हाई में या अल्लाह कहकर पुकारेगा तो तेरी आवाज 7 आसमानों तक जाएगी और तेरे रब का फरिश्ता कहेगा, तेरी पुकार सुनी गई अपने दिल में। अब यह यकीन उतार ले कि तेरा हर कदम अल्लाह की रहमत से घिरा है, तेरी हर सांस उसके करम से चल रही है और तेरी हर थकान अब सुकून में बदलने वाली है। तेरे रब ने तेरे लिए वह सब लिख दिया है जो तुझे खुश करेगा और तेरी उदासी को खत्म कर देगा। अब बस अपने सजदे को और गहरा कर, अपनी जुबान से शुक्रिया अदा कर और देख कैसे तेरे लिए अल्लाह की रहमत का दरिया बहने लगता है। जब बंदा अपने दिल को अल्लाह की ओर मोड़ देता है तो उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी उतरने लगती है। यह रोशनी उसकी आंखों से ज्यादा उसके दिल को चमकाती है। ऐसा लगता है जैसे बरसों की थकान और गम पिघल कर खत्म हो रहे हों। इबादत के लम्हों में इंसान को यह एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ उसका रब मौजूद है जो हर आहट, हर आंसू और हर खामोशी को सुन रहा है। जब इंसान सजदे में सिर रखता है तो जमीन से ज्यादा उसके दिल की सख्ती टूटती है और रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। वही सजदा जो दूसरों की नजर में सिर झुकाना है, असल में इंसान की रूह को ऊंचाई देता है। अल्लाह की याद इंसान की नस नस में ऐसी ठंडक भर देती है जैसे गर्मी के दिन में ठंडी हवा अचानक चल पड़े। और जब बंदा अपने गुनाहों का बोझ लेकर तौबा करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है मानो एक भारी पत्थर उसके दिल से हट गया हो और उसकी जगह सुकून की नरमी उतर आई हो। यही वह पल है जब इंसान समझता है कि असली राहत माल दौलत शोहरत या लोगों की वाहवाही में नहीं, बल्कि उस एक रब की मोहब्बत में है। यही मोहब्बत इंसान को गुनाहों से बचाती है, यही मोहब्बत उसके गम को दवा बना देती है और यही मोहब्बत उसे एक ऐसा भरोसा देती है कि चाहे दुनिया पूरी तरह खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका रब उसके साथ है। और जब यह एहसास दिल में पक्का हो जाता है तो फिर इंसान के लिए हर मुश्किल आसान और हर अंधेरा रोशन हो जाता है। जब इंसान का दिल रब की ओर पूरी तरह झुक जाता है तो उसकी सोच और नजर बदल जाती है। वह पहले जो चीजें भारी लगती थीं वे हल्की हो जाती हैं। जो बोझ सालों से सीने पर रखा था वह पिघलने लगता है। वह देखता है कि हर दर्द में भी एक रहमत छुपी हुई है, हर आंसू के पीछे एक नूर चमक रहा है। यह एहसास इबादत के जरिए पैदा होता है, क्योंकि सजदे का लुत्फ ऐसा है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। इंसान को लगता है कि वह इस वक्त सीधे अपने रब से बात कर रहा है, उसके और रब के बीच कोई फासला नहीं बचा। यही वह पल होते हैं जब दिल की तन्हाई भर जाती है, आंखों का दर्द कम हो जाता है और सीने में ऐसी ठंडक महसूस होती है जैसे बरसों की आग अचानक बुझ गई हो। जब इंसान तिलावत करता है तो कुरान की हर आयत उसके जख्म पर मरहम की तरह लगती है। हर अल्फाज उसे याद दिलाता है कि वह भूला हुआ नहीं है। उसके गुनाह चाहे जितने बड़े हों, मगर अल्लाह की रहमत हमेशा बड़ी है। यही यकीन इंसान की जिंदगी को बदल देता है। वह देखता है कि दुनिया के लालच, नफरतें और परेशानियां सब अस्थायी हैं, लेकिन अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा है। वह समझ लेता है कि किसी इंसान का दिया हुआ सुकून टिकाऊ नहीं होता, बल्कि असली चैन वही है जो उसके रब से मिलकर आता है। जब यह बात दिल में उतरती है तो इंसान हालात से लड़ने लगता है, हार मानने के बजाय सजदे की ताकत से आगे बढ़ने लगता है।
उसकी हर सांस इबादत बन जाती है, हर काम रब की याद दिलाता है और हर मुश्किल उसे और करीब ले आती है। यही सफर उसे वह दर्जा देता है जहां दिल और रूह एक नई रोशनी में नहा जाते हैं।